हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैक्टास्टिक फॉर वर्ल्ड में। दोस्तों, हमारा इंडिया आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां आज यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज खड़ी हैं। और इंडिया को उस स्थान पर पहुंचाने के लिए हम सभी को अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि एक इंडियन के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह इंडिया नंबर 1 कंट्री बनने वाला है और आप इंडिया की ग्रोथ में किस तरह सहयोग दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस ग्लोबल पैंडेमिक यानी कोविड-19 के चलते लगभग सभी कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ। पर दोस्तों, चाइना में लॉकडाउन होने की वजह से लगभग सभी कंट्रीज की अकलें ठिकाने आ गई, सिर्फ इंडिया और कुछ कंट्रीज को छोड़कर, क्योंकि यूएसए से लेकर सभी यूरोपियन कंट्रीज तक जो कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स पर इतना डिपेंडेंट थे कि इन कंट्रीज में एसेंशियल प्रोडक्ट्स की भी कमी होने लगी। और इसी तरह चाइना ने बैठे बैठे इन कंट्रीज को अपना आतंक दिखा दिया। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने इस ग्लोबल पैंडेमिक में ब्राजील और नेपाल जैसी कंट्रीज को दवाइयां पहुंचाकर उनकी मदद की और अपनी इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर किया। और इंडिया आज टेकिंग पोजीशन से गिविंग पोजीशन में है। इसीलिए अब इन कंट्रीज की आंखें खुल चुकी हैं और ये कंट्रीज ढूंढ रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के नए अड्डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बराबर की टक्कर दे सकती है। पॉइंट नंबर 2, लेकिन दोस्तों, पहले हम चाइना के बारे में जान लेते हैं कि कैसे इसने तरक्की हासिल की। तो दोस्तों, चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में 2 एक्स फैक्टर थे। पहला, चीप लेबर फोर्स और दूसरा, फेवरेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लॉस। और इसी वजह से आज बच्चों के खिलौनों से लेकर स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस तक सभी मेड इन चाइना होते हैं, क्योंकि चाइना ने इन्वेस्टर्स के लिए कंपटीशन ही हटा डाला है। अगर कोई कॉम्पिटिटर खड़ा भी हो तो वो मेड इन चाइना के लो प्राइस से कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए चाइना आज वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर दोस्तों, क्या होगा जब चीप लेबर वाली कंट्री अमीर बन जाए? ज्यादा कुछ नहीं, बस इन्वेस्टर्स के खर्चे बढ़ जाएंगे और उन्हें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ चाइना के साथ। 1990 से 2020 तक इन 30 सालों में एवरेज वेज $150 पर ईयर से $13,500 पर ईयर तक बढ़ी, जो कि 8,900% है। और पिछले कुछ सालों में चाइना की मैन्युफैक्चरिंग भी स्लो हुई है। इसीलिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हब जहां उन्हें बेनिफिट हो सके। पॉइंट नंबर 3, और दोस्तों, ऐसी एक ही कंट्री है जहां इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो सके और वो है हमारा इंडिया। तो दोस्तों, हम क्यों चाइना पर इतना डिपेंडेंट हैं जबकि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि चाइना को बराबर की टक्कर भी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों की पॉपुलेशन लगभग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। चाइना रैंक 1st एंड क्लोजली फॉलोड बाय इंडिया रैंक 2nd। पॉइंट नंबर 4, और दोस्तों, इंडिया में 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में है, लेकिन पिछले 20 सालों में हमारी करोड़ों की जनसंख्या गरीबी से उभरी है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर की वजह से, जैसे कि बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एटसेट्रा। क्योंकि इंडिया का सर्विस सेक्टर चाइना के सर्विस सेक्टर से कहीं ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते 2014 में सिर्फ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले गए थे और आज 268 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एंड एलाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया ने खोले हैं। और इंडिया में यूज किए जाने वाले 80% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया होते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन कंपनीज जैसे कि नोकिया, सैमसंग, लावा, एप्पल एटसेट्रा इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना चुकी हैं। और इसी वजह
वजह से इंडिया आज सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री है। इसीलिए अब कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया के पास ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं। और दोस्तों, इंडिया का लेबर कॉस्ट आज भले ही लो है, पर जब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट आएगा, कंपनीज आएंगी, तभी तो इंडिया का स्टैंडर्ड और स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। और दोस्तों, इंडियंस की स्किल लेबर फोर्स और बेटर अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश हमें काफी आसानी से चाइना से एक कदम आगे बढ़ा सकती है। पॉइंट नंबर 6, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके साथ वर्ल्ड की हर डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छे बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशन रखना चाहेगी, और यही बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से आज बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। पर दोस्तों, एक फैक्टर है जो हमारी ग्रोथ में अड़चन डालता है, और वो है इंडिया का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अगर सोचिए हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया तो इंडिया को नंबर 1 कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, कुछ और प्रॉब्लम भी हैं, जैसे कि आप एक इंडियन होकर भी चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, जो कि 3 महीने से ज्यादा तो चलते ही नहीं हैं। और आप चाइना के बनाए हुए ऐप्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि टिकटॉक, शेयरइट और एटसेट्रा, उनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट को करते हैं। जबकि आप इन ऐप्स का इस्तेमाल ना करके इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दोस्तों, हम इन चाइनीज प्रोडक्ट और ऐप्स का बॉयकॉट करके अपने इंडिया के प्रोडक्ट और ऐप को अपनाकर इंडिया को नंबर 1 बना सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो आप सब भी अपने आप पर गर्व करोगे। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्लीज स्टॉप यूजिंग चीनी माल, प्लीज ट्राई स्वदेशी माल। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।